हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। और आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। आई होप कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप आराम से डाउट पूछ ले अपना, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपके पढ़ाई में ना आए। चाहे वो डाउट आपके बुक से रिलेटेड हो, जैसे कोई भी बुक्स की कौन सा बुक पढ़े, या आपके डाउट्स अपनी पढ़ाई से रिलेटेड हो। सारे डाउट आप ईज़िली पूछ सकते हैं हमसे इंस्टाग्राम पे या कमेंट सेशन में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, अगर आप लोग लेक्चर को रेगुलर देख रहे होंगे तो आपको पता होगा रिप्रोडक्शन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का 4 लेक्चर ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। जो बच्चे रेगुलर इस लेक्चर को देख रहे होंगे उसे पता होगा कि किस तरह से लेक्चर अपलोड हो रहा है, और आपको आई होप कि कोई डाउट नहीं हुआ होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना डाउट भी पूछा, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। इसी तरह से अपना डाउट पूछो, क्योंकि जब पढ़ाई में डाउट हो तो पढ़ाई किसी काम का नहीं होता। इसलिए डाउट पूछने में बिल्कुल भी ना घबराए, अच्छे से अपना डाउट पूछें। अगर आप नए हैं और आपको लेक्चर रेगुलर नहीं मिल रहा है तो इस चैनल को मेडिकल जंक्शन को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बेल आइकॉन है उसे क्लिक कर दें, ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अच्छे से पढ़ सकें। और इसके साथ ही अगर आपका कोई फ्रेंड्स भी पढ़ना चाहता हो अच्छे से, जिन्हें अच्छे से कोचिंग नहीं मिल पा रही, उसे भी आप इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके साथ साथ उनका भी हेल्प हो सके, वो भी अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अपना जो लेक्चर है आज का वो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक और चीज़ आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 4 लेक्चर इस चैनल पे अपलोडेड है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है या आप नए स्टूडेंट्स हैं तो पहले उस लेक्चर को जाकर देखिए, क्योंकि अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा और डायरेक्ट इस पे आएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि बेसिक वही है। इसलिए अगर आपको वो लेक्चर नहीं मिल रहा तो चैनल के जो भी लेक्चर चल रहा है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, उसके नीचे आप क्लिक करें और वहाँ पे लिंक दिया होगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का। आपको जो भी लेक्चर देखना है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 या लेक्चर 4, आपको जो भी देखना है आप जाकर वहाँ से देख लें, क्योंकि लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए हम अपना सेशन आज का स्टार्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो अगर आप लोगों ने लेक्चर देखा होगा तो 4th वाला जो लेक्चर है उसमें हम लोगों ने बात किया था कि किस तरह से वाटर हाइसिंथ था। इसके बाद हम लोगों ने एक फिगर भी बनाया, और वो फिगर था प्लांट्स का। किस तरह से हम लोगों ने देखा कि नोट्स क्या होता है, इंटर नोट्स क्या होता है, बर्ड्स क्या होता है। आई होप कि आपको रिवीजन हो रहा होगा अगर आपने पिछले लेक्चर देखा है तो किस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद ब्रायोफिल्म भी था। ब्रायोफिल्म का जो लिव्स था उसका फिगर हम लोगों ने में एक्सप्लेनेशन दिया था। इसके बाद ही आप लोगों को याद आ रहा होगा किस तरह से लिप्स था, और लिप्स के मार्जिन पे मतलब उसके ऊपर जो है वो नोचेस देखने को मिला। आपको रिकॉल हो रहा होगा कि उसके ऊपर नोचेस था और उस नोचेस में से एडवेंटिसेस बर्ड्स निकल रहा था। याद थोड़ा सा कीजिए, बैक जाकर एक लीव्स था, उसके ऊपर नोचेस था और उसमें से एडवेंटिसेस बर्ड निकल रहा था, वही ब्रायोफिल्म का लीव्स था। ठीक है, तो आज हम उससे नेक्स्ट बात करेंगे। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आज जो हमारा लेक्चर होगा वो सबसे पहले हम फिगर के ऊपर बात करेंगे आज, क्योंकि फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी NCERT का। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किए जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। डिफ़िकल्ट आप उसे नहीं बोल सकते हो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला था। तो आज हम पहले फिगर पे बात करेंगे, इसके बाद जो भी टॉपिक्स होंगे उसे हम कवर करेंगे, और बहुत जल्द हम सिलेबस को कंप्लीट भी करेंगे और इस चैप्टर को भी बहुत जल्द हम ख़त्म करने वाले हैं। अब मैक्सिमम तो 2 या 3 लेक्चर और आएगा, इसके बाद ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम फिगर को देख लेते हैं, एक बार सबका रिव्यू हो जाएगा। तो सबसे पहले फिगर 1.2, ठीक है। 1.2 में आप देख रहे होंगे किस तरह से ईस्ट है और किस तरह से अमीबा। आप देख रहे होंगे ईस्ट में जो बर्ड दिखा रहा है, हमने इसे डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है। आई होप कि हमें अब इसकी ज़रूरत ना पड़ेगी। हम सिर्फ आपको बार बार फिगर इसलिए याद दिला रहे हैं ताकि आपको इसका इम्पोर्टेंस पता चले कि कितना इम्पोर्टेंट है फिगर।
एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इसका, जितनी बार आप इसे समझने की ट्राई करें, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि फिगर जो है, चाहे आप नीट की बात कर ले या बोर्ड एग्ज़ाम की, हर लाइन से फिगर आता है। और फिगर का जो है आपको लेबलिंग वाला क्वेश्चन जो है इससे बहुत ज़्यादा आता है। आपको डायग्राम दिया रहेगा और उसका नेमिंग करना रहेगा, इसलिए मैं बार बार आपको फिगर याद दिला रही, ठीक है। तो हमने आपको बताया था किस तरह से ईस्ट में बर्ड्स बनता है, और इसके बाद बर्ड्स धीरे धीरे मैच्योर होकर, जैसे ही वो मैच्योर हो जाता है तो वहाँ से हटकर एक नया जो है वो ईस्ट बनकर तैयार हो जाता है। इस प्रोसेस को हमने बहुत डिटेल में समझा था लेक्चर में, पिछले लेक्चर में से, तो आप उससे जाकर एक बार देख लें ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने अमीबा के ऊपर भी बात किया था, बाइनरी फिजन किस तरह से अमीबा में देखने को मिलता है, अमीबा में जो सेल डिवीज़न होता है वो किस तरह से देखने को मिलता है। तो पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में। आपको मैंने डिटेल में इसके बारे में भी बताया था, ठीक है, कि किस तरह से पेरेंट्स डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में। और जो पेरेंट्स होता है, जो पुराने वाले सेल होते हैं, आप उसे ये बोल सकते हो सेल डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में, या पेरेंट्स बोल सकते हो। पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में, और वो पेरेंट सेल जो रहता है वो अपने आप को ख़त्म कर लेता है क्योंकि वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। इसके बाद फिगर नंबर हम आगे आ जाते हैं। फिगर नंबर 1.3 है, आप देख ले स्क्रीन पे, आपको सारा दिख रहा होगा। देखिए फिगर नंबर 1.3 में आपको दिया होगा ए वाला जो है ऑप्शन, उस पर ध्यान से देखिए, जूस्पोर ऑफ क्लामाइडोमोनास। इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया था कि क्लामाइडोमोनास में जूस्पोर किस तरह से देखने को मिलता है। आप देख रहे होंगे वहाँ पे आपको दिख रहा है ना, क्लामाइडोमोनास जूस्पोर जो है वहाँ पे दिख रहा होगा आपको। इसमें किस तरह से फ्लैजिला लगा हुआ है। इसके बाद धीरे धीरे उसका जो लेयर होता है वो ख़त्म हो जाता है और मैच्योर होकर बाहर आ जाता है, ख़त्म हो जाए। जब भी मैच्योर होगा वो लेयर वहाँ का हट जाएगा और बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें फ्लैजिला लगा हुआ है। इस फिगर को भी हमने डिटेल से समझा था, इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ आपको रिव्यू करा रहे हैं फिगर का, आपको उसका इम्पोर्टेंस बता रहे हैं ताकि आप इसे बार बार देखें, बार बार इसे प्रैक्टिस करें, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे होंगे कोनिडिया किस तरह से पेनिसिलियम में देखने को मिलता है, ठीक है। इसका भी हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया था कि किस तरह से यहाँ पे हाइफी देखने को मिलता है। इसके बाद आपको कोनिडियोफोर जो कि यहाँ पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इस सब के डिटेल हमने पहले भी एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। इसके बाद आप देख रहे होंगे फिगर नंबर सी, दिख रहा है ना आपको, बर्ड्स इन हाइड्रा। आप लोग ये सोचेंगे कि बर्ड्स तो सिर्फ ईस्ट में होता है, नहीं, हम एक बार आपको बता चुके हैं कि ईस्ट के साथ साथ हाइड्रा में भी बर्ड्स देखने को मिलता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है अपने आप में कि ईस्ट और हाइड्रा, ठीक है, किसमें बर्ड्स देखने को मिलता है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लें। ईस्ट और हाइड्रा में आपको बर्ड्स देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद आपको दिख रहा होगा गेम्यूल्सिने स्पॉन्जेस। इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया था, इसे समझने की ट्राई करी थी कि क्या होता है स्पॉन्जेस, किस तरह से गेम्यूल्स में स्पॉन्जेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक फिगर और बचा है, उसे भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फिगर नंबर 1.4, ठीक है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 अब हम बात करने वाले हैं। 3 तक तो हमने बात कर लिया। आप लोग ये बहुत सोच रहे होंगे कि 1.1 हमने कहाँ डिस्कस किया। इससे पहले आपको ट्रिक दिया हुआ है 1.1 का, तो उसे हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें सिर्फ लाइफ स्पान दिया हुआ है, ठीक है, 1.1 में। तो हम स्टार्ट करें, 1.2 देखा हम लोगों ने, इसके बाद 1.3 और हम लोग अब देखने वाले 1.4। इसमें आपको बता रहा है वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स बता रहा है, ठीक है। आप लोग बताइए इसका आंसर, वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स क्या होता है। जल्दी से वीडियो को पॉज करें और पहले अपना आंसर लिखें, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स हम लोगों ने पढ़ा था अच्छे से कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कराता है, जिसके वजह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, वही वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स है। अब आप लोग सोचेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये भी एक टाइप का रिप्रोडक्शन ही है, ये भी एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, जो कि हायर प्लांट्स में देखने को मिलता है। में भी हम लोगों ने डिटेल में समझा था कि वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स किस तरह से देखने को मिलता है। तो आज हम फिगर पे डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरह से यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से। पहले हम देखेंगे, आपको दिख रहा होगा नंबर ए,
आप ध्यान से देखिए, आपको आईज इन पोटैटो दिख रहा होगा। यहाँ पे बता रहे हैं आईज आपको दिख रहा है ना पोटैटो में। आप वैसे भी जानते होंगे कि पोटैटो में आईज होता है, और वही आईज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जर्मिनेटिंग आई बड्स। ये आईज को अगर आप काट कर हटाकर और अगर उसे फिर से आप उसे ज़मीन में गाड़ दें और इसके बाद आपको फिर से नया जो है वो पोटैटो का प्लांट्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसी आईज से एक नया पोटैटो बनकर तैयार हो गया। यही आपको दिखा रहा है आईज इन पोटैटो। पोटैटो में बड्स देखने को मिलता है। ठीक है, वही आई बड्स यहाँ पे लिखा हुआ है। आप देख रहे होंगे कि आई बड्स है, तो ये आई बड्स कुछ और नहीं, ये आईज है। ठीक है, जो कि पोटैटो में होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं हम। अब आगे आपको दिख रहा होगा जिंजर। ठीक है, उसमें आपको फिर से बड्स देखने को मिलेगा। जिंजर में भी यही होता है। इसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे एडवेंटिसस रूट्स। इसके बाद यहाँ पे नोट्स भी आपको दिख रहा होगा। चीज़ और पोटैटो में ट्यूबर देखने को मिलता है, हमने आपको बताया था पहले भी। और यहाँ पे जिंजर में आप एक और चीज़ ऐड कर ले, यहाँ पे उसके ऊपर जिंजर के ऊपर आपको राइजोम देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगल्स होता है। पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जिंजर में जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेगल्स कौन होता है, राइजोम, और पोटैटो में ट्यूबर। ठीक है, और एक बात क्लियर होना चाहिए आपको कि ये सब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ही करते हैं। अगर किसी में एग्जाम्पल आपको आ गया एग्जाम में इनमें से किसी का भी, तो ये सब कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं, असेक्सुअल का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, फिगर नंबर सी के ऊपर बात करने वाले हैं बल्बिल, बल्बिल ऑफ एगेव। ठीक है, एगेव में बल्बिल देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है, आप लोग सोच रहे होंगे, ये आपको दिख रहा है ना ये पार्ट्स जो थोड़ा सा उभड़ा हुआ है। ठीक है, ये दिख रहा है नीचे जो तरफ, नीचे की तरफ जो दिख रहा है आपको, यही बल्बिल होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बल्बिल, जो कि एगेव में देखने को मिलता है। आप इसे वीवीआई कर ले, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने का 100% चांसेस है। ठीक है, इसके बाद हम आगे आते हैं। अब आया ब्रायोफिल्म, जो कि इसके बारे में हम लोगों ने तो बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था डिटेल में कि ब्रायोफिल्म क्या होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ताकि आपका डाउट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट बिल्कुल भी ना रहे। और फिर से इसका हम लोग फिगर बनाते हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे ध्यान से देखिए इस फिगर को एक बार और हम इसे डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे फिगर्स जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम फिर से एक बार फिगर बना रहे हैं। आप लोग ध्यान से इस फिगर को देखें। आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिप्स बना रहे हैं हम। ठीक है, ये रहा आपका लिप्स। इसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ था ना मार्जिन पे उसके नोचेस प्रेजेंट होते हैं, तो ये रहा आपका मार्जिन उसके ऊपर। ठीक है, और इसके ऊपर जो है वो नोचेस आपको दिख रहा होगा, और इसी नोचेस में से जो है वो एडवेंटिसस बर्ड निकल रहा है ना, देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए इसे। यही रहा आपका एडवेंटिसस बर्ड। यही बर्ड्स जो है वो पूरे के पूरे प्लांट्स को, एक नया प्लांट्स को जो है वो प्रोड्यूस कर देता है। देख रहे हैं आप इस फिगर में, ध्यान से देखिए इस फिगर को, किस तरह से आपको एक नया छोटा सा प्लांट्स दिख रहा होगा, फिगर में दिख रहा है। चलिए आप नेक्स्ट देख लेते हैं इसका। इसके बाद ब्रायोफिल्म में जो है वो टोटीपोटेंसी देखने को मिलता है, एक नया चीज़ जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में नहीं डिस्कस किया था। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे क्योंकि उतना टाइम हमारे पास नहीं है और भी फिगर्स को हमें देखना है। तो इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है टोटीपोटेंसी के बारे में अगर आप लोग बताएंगे, अगर कमेंट सेशन में कमेंट आएगा तो हम ज़रूर इसका आंसर बताएंगे, लेकिन अभी टाइम नहीं है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं आप साइड में, लास्ट में आपको दिख रहा होगा वाटर हाइसेंथ। ठीक है, वाटर हाइसेंथ के बारे में आप लोगों ने तो बहुत डिटेल में समझा है, हमने इसे डिटेल में समझाया आप लोगों को ताकि कोई डाउट ना रहे। वाटर हाइसेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ ऑफसेट आपको दिख रहा होगा वाटर हाइसेंथ में। ऑफसेट का मतलब होता है कि जो हॉरिजेंटल स्टेम। ठीक है, ऑफसेट मतलब वाटर हाइसेंथ में जो हॉरिजेंटली जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हॉरिजेंटली जो है वो स्टेम निकलता है, उसमें बड रहता है। ठीक है, और उस बड से फिर से एक नया वाटर हाइसिंथ प्रोड्यूस हो जाता है। वो कैसे होगा, अगर आप उसे काट देंगे। ठीक है, हम लोगों ने ऐसे समझा कि इसे बीच बीच से हम काट देते। ठीक है, काट देने के बाद अगर आप उसे फेंक देंगे फिर से उसी पार्ट से, क्योंकि वहाँ पे बड है और बड से फिर से एक नया प्लांट्स प्रोड्यूस हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये। तो चलिए आज रहने देते हैं, यहीं तक हमारा जो लेक्चर है वो यहीं तक कंप्लीट हुआ। आज हमने सिर्फ फिगर के ऊपर बात किया। लेक्चर नंबर 5 में और लेक्चर नंबर 6 में हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे एनसीईआरटी का। ये एक्स्ट्रा था क्योंकि ये फिगर वाला पार्ट था, तो फिगर वाले पार्ट्स को हमने डिस्कस किया अच्छे से ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। और आई होप कि आपको कोई डाउट हुआ भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने 3-4 बार एक ही चीज़ को पढ़ लिया, तो डाउट का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन तभी भी
से पढ़ते रहिए।